देश में इन दिनों एक मुद्दा ज्यादा तूल पकड़ रहा है या कहें कि ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और वो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति को आदेश देते हुए दिया, जहां बीते दिनों इस पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को देश की न्यायपालिका पर गर्व होते देखा गया और न्यायपालिका के इस फैसले को लेकर धनखड़ ने देश की जुडिशरी सिस्टम को खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। तो वहीं अब राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल उखड़ गए हैं। हालांकि कपिल सिब्बल न्यायपालिका पर नहीं उखड़े हैं, वो उखड़े हैं राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका को खरी खोटी सुनाने पर, न्यायपालिका की निंदा करने पर। उन्होंने धनखड़ पर आरोपों के तीर छोड़े हैं, जिसमें उन्होंने धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को राजनीतिक बयान करार दे दिया है और कहा कि धनखड़ तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वो न्यायपालिका को सबक सिखा रहे हों। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और कपिल सिब्बल धनखड़ पर बरसते हुए और क्या कुछ बोले, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले धनखड़ न्यायपालिका के एक फैसले पर भड़क गए थे। धनखड़ ने न्यायपालिका पर क्या आरोप लगाए? में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के एक फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को जमकर खरी खोटी सुना दी थी। उन्होंने न्यायपालिका के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए पूर्व जजों को आड़े हाथ लिया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की कड़ी आलोचना करने के साथ साथ न्यायपालिका की शक्ति को न्यूक्लियर मिसाइल तक बता दिया था। जिसमें धनखड़ की नाराजगी की वजह कुछ यूं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य सरकार के विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा तय समय सीमा के भीतर मंजूरी न दिए जाने को लेकर बीते 8 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए राज्य के विधेयकों को तय समय सीमा के भीतर उस पर फैसला देने की बात कही थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को ये हिदायत दी थी कि वो अपनी राज्य सरकार के निर्देशों और सलाह के अनुसार काम करें, न कि पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की अवधारणा अपनाएं। वहीं शीर्ष अदालत ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर राष्ट्रपति को भी यह आदेश दिया गया था कि वो 3 महीने के भीतर इस विषय पर फैसला ले लें और अगर फैसला लेने में देरी होती है तो राष्ट्रपति उसका कारण स्पष्ट करें। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों ही तय समय सीमा के भीतर फैसला ले पाने में देरी करते हैं तो इसे फिर न्यायिक समीक्षा के अधीन माना जाएगा। ऐसे में धनखड़ इस बात पर न्यायपालिका पर रुष्ट दिखे थे। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायपालिका को इस फैसले की कड़ी निंदा की थी। वहीं शीर्ष अदालत पर कई गंभीर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने देश के संविधान में दिए गए अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की शक्ति लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि वो राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान के आने के बाद राजनीतिक हलकों में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें धनखड़ के लगाए आरोपों का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, धनखड़ पर क्यों बरसे सिब्बल? ये पूरी तरह से असंवैधानिक वार्ता है। एक राज्यसभा अध्यक्ष को इस तरह की टिप्पणी करते, राजनीतिक बयानबाजी करते कभी नहीं देखा गया। एक देश की न्यायपालिका उस देश के लोकतंत्र की नींव है। ऐसे में एक लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति का ऐसा राजनीतिक बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने धनखड़ द्वारा न्यायपालिका के काम को लेकर संविधान में दिए गए अधिकार आर्टिकल 142 का जिक्र करने को लेकर भी घेरा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 5 जजों की बेंच किसी मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुना सकती है। ऐसे में उन्होंने इसके बदले में 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को ये तो याद ही होगा कि जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर एक जज ने फैसला सुनाया था, ये फैसला सुनाया था जस्टिस कृष्ण अय्यर ने। अपने फैसले में उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया था। वहीं इंदिरा गांधी को उनके पद से हटा दिया गया था। हालांकि अब जब 2 जजों की बेंच का फैसला आया है, तब जगदीप धनखड़ जी को ये स्वीकार नहीं है। वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। किस लिए? आखिर इसलिए कि ये फैसला उनकी सरकार के खिलाफ है। वहीं सिब्बल ने धनखड़ पर तंज कसते हुए उन्हें इस तरह के बयानबाजी की जगह सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की सलाह दे दी। वहीं उन्होंने धनखड़ को और भी बहुत कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि
जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है। और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। गौरतलब है कि जब धनखड़ ने न्यायपालिका पर सवाल उठाया उसी समय राजनीतिक गलियारों में जुबानी हमलों की आहट सुनाई देने लगी थी। ऐसे में कपिल सिब्बल की ओर से आई ये प्रतिक्रिया सिर्फ शुरुआत है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर और कितना और कैसा संग्राम देखने को मिलता है, या फिर समय के साथ ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।